मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, सपनों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए जीके के 38 क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप इसमें से 35 क्वेश्चन सही करते हो तो ये आपके लिए बेस्ट स्कोर रहेगा। तो साथियों, अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथकली, कथक, भरतनाट्यम या फिर मणिपुरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, कथक। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिंदाजी महाराज, लच्छू महाराज ये किससे संबंधित थे, तो ये भी कथक से संबंधित थे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग हैं? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल में लगभग 94% लोग पढ़े हैं। 94% लोग पढ़े हुए हैं केरल में। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 3, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजगोपाल चट्टोपाध्याय? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। अगर ये पूछा जाए कि बेलूर मठ की स्थापना किसने की, बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनीज के लिए प्रसिद्ध है? रिफाइनीज के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बरेली, वाराणसी, महोबा या फिर मथुरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा रिफाइनरी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है? मुद्रा का तात्पर्य क्या होता है? मुद्रा का तात्पर्य क्या होता है? मूल्य का मापक, कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन, लाभांश या फिर किसी राज्य की प्रति वर्ष की कुल आय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्य का मापक मुद्रा कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी जो पत्नी थी मधुकालिका रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों की आकस्मिक मृत्यु कब हो गई थी? जो हमारे जनरल बिपिन रावत है, हमारे प्रथम सीडीएस, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 दिसंबर 2021 को इनका विमान क्रैश हो गया था। कब? 8 दिसंबर 2011 को इनका विमान क्रैश हो गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था? ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने अपना आदेश देकर के गुरु अर्जुन देव जी को मरवा दिया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर ने अर्जुन देव जी को मरवा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस कब से मनाना शुरू हुआ है? 29 अगस्त, 14 नवंबर, 27 जुलाई या फिर 2 अक्टूबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम 29 अगस्त को अपना राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ये राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं। ये इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण के बारे में पूछ रहा है। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या फिर वामन पुराण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? मत्स्य पुराण। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। कितने? कुल 18 पुराण माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी या फिर सी आर दास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हमें सही युग्म की पहचान करनी है और कौन सा गलत है उस पर हमें टिक लगाना है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, निषाद बाग जम्मू कश्मीर में है, फिरोजा कोटला दिल्ली में है, लेकिन हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये गलत है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये कहाँ? ये दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, तो यही गलत हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12 है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा मृगवन है, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। कहा? उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में ये पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 13, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो अर्जुन पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कहां ये दिया जाता है? खेल कूद में। ये खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 14, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या फिर पीटी उषा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर ये पूछा जाए कि लता मंगेशकर जी का क्या नाम है, मतलब उपनाम क्या है, तो क्या जाएगा? स्वर कोकिला। इन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। आयरन लेडी कौन है? आयरन लेडी कौन है? ये हमारी कौन? इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 15, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इंडिया के प्रथम उपराष्ट्रपति जी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री बीबी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर बीडी जत्ती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 16 है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? भारत के राष्ट्रपति हैं, अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अपने उपराष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 17, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, आंत, फेफड़े या फिर हृदय? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है क्या? आंत। हमारा अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 18, 13 दिसंबर 2021 के अमेरिका की जानी मानी एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका है टाइम, इसने किसको पर्सन ऑफ द ईयर के नाम से संबोधित किया है? बराक ओबामा, जेफ बेजोस या फिर एलन मस्क? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर के नाम से सम्मानित किया है। हमारा अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 19, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? जो कुनैन है यह किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सिनकोना वृक्ष, बरगद, नीम या फिर यूकेलिप्टस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनकोना वृक्ष। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 20, भारत का सिलिकॉन वैली कहां स्थित है? भारत का सिलिकॉन वैली कहां स्थित है? चेन्नई, बंगलौर, नोएडा या फिर मोहाली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगलौर। कहां? बंगलौर हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसे सिलिकॉन वैली हब भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 21, 12 दिसंबर 2021 को विश्व को पहले गैर सरकारी उपग्रह के प्रक्षेपण के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑस्कर 1, निसार उपग्रह, निसार उपग्रह, लैंडसैट 9 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्कर फर्स्ट। हमारा अगला प्रश्न का है प्रश्न नंबर 22, गोबर में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन, क्लोरीन, हीलियम या फिर नाइट्रोजन? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। मीथेन गैस पाई जाती है गोबर में मुख्यतः 75% मीथेन गैस पाई जाती है। कितनी? 75%। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 23, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 31 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष हमारी आयु होनी चाहिए, तब हम राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 25, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य की पद्धति पर कार्य करता है? किस प्रकार के पद्धति पर कार्य करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल कंप्यूटर के भांति कार्य करता है। किसके? डिजिटल कंप्यूटर के भांति कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 26, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, गलनांक, ऊर्ध्वपातन या फिर प्लाज्मा? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, गलनांक। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 27, हाल ही में केन बेतवा नदी परियोजना हेतु, ये केन और बेतवा की एक सही परियोजना बन रही है, उसमें 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। ये कहां बन रही है? बुंदेलखंड क्षेत्र में, रुहेलखंड क्षेत्र में, बघेलखंड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है क्या? यह बुंदेलखंड क्षेत्र में बनाई जा रही है। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 28,
निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? उनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? आलू, अनाज, दूध या फिर मुर्गा? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी, मुर्गा नहीं है। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 29, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो चलेगी? उत्तर प्रदेश का जो प्रथम चरण है लखनऊ मेट्रो बन रही है, वहां पहली बार कहां से कहां चलेगी? इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। कहां? ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक यह मेट्रो चलेगी। क्वेश्चन नंबर 30, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल या फिर 140 डेसिबल? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए, 80 डेसिबल। हमारा अगला बहन का है प्रश्न नंबर 31, एक कंप्यूटर में स्टोरेज की माध्यम क्षमता, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? वाइट, बिट, किलो या फिर पिक्सल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उसे बाइट कहते हैं। हमारा अगला बहन का प्रश्न नंबर 32, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है यह कब मनाया जाता है? 8 मई, 8 अप्रैल, 8 मार्च या फिर 8 जून? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला बहन का है प्रश्न नंबर 33, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री के बारे में पूछ रहा है। श्रीमती फातिमा बीवी, श्रीमती लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी या फिर दुर्गा बनर्जी? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती सुचेता कृपलानी जी, ये यूपी की प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी। हमारा अगला बहन का है प्रश्न नंबर 34, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, 4th रैंक पर उत्तर प्रदेश आता है। हमारा अगला बहन का प्रश्न नंबर 35, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था? सबसे पहले किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था? सत्यजीत रे, सी गोपालाचारी, मदर टेरेसा या फिर सीवी रमन? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, सी गोपालाचारी। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? सबसे लंबा पुल कौन सा है? गोदावरी सेतु, जो गोदावरी नदी पर बना है, विक्रमशिला सेतु, गंगा नदी पर बना है, नेहरू सेतु, जो सोन नदी पर बना है, या फिर महात्मा गांधी सेतु, जो गंगा नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी सेतु, जो गंगा नदी पर बना है। यह लगभग 5.5 किलोमीटर, कितना? यह लगभग 5.5 किलोमीटर लंबा है। हमारा अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 37, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? अगर हम किसी एरिया की जलवायु को जानना चाहते हैं उसके लिए किसका योगदान नहीं होता है? वर्षा, वायु की गति, वृक्षों की संख्या या फिर आर्द्रता? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वृक्षों की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं होता है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। ये प्रश्न हमारा क्या है? 38 नंबर, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? ये उत्तर प्रदेश वन निगम है, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर आएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई। साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें।